जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी सहाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं ते जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम विवेक चूड़ामणि के इस श्लोक पर हैं, 26वें श्लोक पर। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणम् सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तुपलभ्यते। दोबारा। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणम् सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तुपलभ्यते। शास्त्र और गुरु वाक्य में सत्यत्व बुद्धि करना,
इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। शास्त्र और गुरु वाक्य में सत्यत्व बुद्धि करना, यानी शास्त्र के जो वाक्य हैं और गुरु के वाक्य हैं वह हमेशा सत्य है। भी यहाँ जो गुरु की डेफिनेशन है, वह गुरु जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और अध्याता है, यानी कि शास्त्र स्वयं उसका अध्ययन करते हैं और उसका अध्यापन करते हैं, यानी कि सिखाते हैं, यानी वन हु इज लर्निंग एंड वन हु इज टीचिंग। तो गुरु वाक्य में भी सत्यत्व देखना, यानी कि गुरु जो बोल रहे हैं वह शास्त्र का अध्ययन करके ही बोल रहे हैं, यानी कि गुरु भी जो कह रहे हैं वो शास्त्र के वाक्य ही बोल रहे हैं, इसलिए शास्त्र का वाक्य सही है और गुरु का वाक्य भी सही है। ऐसा बहुत ठोस तरीके से मानना, बुद्धि अवधारणम, सत्य बुद्धि अवधारणम, वो सच ही है ऐसा मानकर चलना, उसको सद्भिः यानी कि सज्जनों ने उसे श्रद्धा कहा, यानी कि श्रद्धा शब्द का यहाँ डेफिनेशन दिया गया है। और इस श्रद्धा से इस श्रद्धा से वस्तु उपलभ्यते, जिससे वस्तु की प्राप्ति होती है। वस्तु की प्राप्ति यानी कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, गाड़ी नहीं, वस्तु यानी आत्मज्ञान। आइए, हमने प्रमाण के बारे में बात करी थी, मुख्य प्रमाण और गौण प्रमाण। थोड़ा रिकैप्चुलेट करते हैं क्योंकि 15 दिन का समय निकल गया है। एक्चुअली हम यहाँ कहाँ से आए हैं? शुरुआत करी है साधन चतुष्ट संपत्ति से। विवेक के बारे में सोचा, वैराग्य के बारे में सोचा, समाधि षटक संपत्ति की बात चल रही है, जिसमें शम, दम, उपरम, तितिक्षा, ये 4 संपत्ति की बात हो गई। अभी 5वीं संपत्ति जो श्रद्धा है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो साधन चतुष्टय में तीसरा साधन समाधि षटक संपत्ति, तो क्षमा, दम, उपरम, तितिक्षा और समाधान, और बाद में आएगा छठा। और साधन चतुष्टय में चौथा जो है वो मोक्ष है, मुमुक्षुत्व, उसकी बात भी अभी आगे आएगी। तो अभी हम यहाँ साधन सॉरी समाधि षटक संपत्ति में 5वीं संपत्ति यानी कि श्रद्धा के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। दो टेक्निकल टर्म्स हमने देखी थी, उपजीव्य प्रमाणम और उपजीवी प्रमाणम। उपजीव्य प्रमाणम यानी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, और उपजीवी प्रमाणम इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ नॉलेज। इसके बारे में हमने लंबी चर्चा करी थी एग्जाम्पल्स के साथ। तो प्राइमरी सोर्स यानी कि उपजीव्य प्रमाणम जो है वह एक ऐसा सोर्स, ऐसा स्रोत है जहां से हमें जो ज्ञान मिलता है वह ज्ञान और कहीं भी नहीं मिल सकता, दूसरे किसी भी स्रोत से कोई भी और सोर्स से नहीं मिल सकता। दैट इज द ओनली सोर्स, वही एक ही स्रोत है जहां से हमें ये ज्ञान मिलता है, जिससे हम उपजीव्य प्रमाणम कहते हैं। और उपजीव्य प्रमाणम से हमें जो भी ज्ञान मिलता है उसका खंडन भी नहीं हो सकता, उसको उसका कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सत्य है। तो
इसलिए इसको अबाधित्वम कहा गया है। अभी वेदांत का जब हम अध्ययन करते हैं तो कभी कभी हमारे मन में शंका आती है कि ये जो वेदांतिक ज्ञान है, अध्ययन है, वह हमारी इंद्रियों की अनुभूति है उससे कहीं अलग या तो कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है, या तो हमारा जो मत है या तो लॉजिकल थिंकिंग जो हमारा है, लॉजिकल रीजनिंग जो है, उससे कहीं वो विपरीत तो नहीं है। और जिस दिन हमें ऐसा लगने लगा तब हम वेदांत की सत्यता के बारे में हमारे मन में शंका आ सकती है। यानी वी मे स्टार्ट डाउटिंग द वैलिडिटी ऑफ वेदांत। वे क्या वेदांत कहता है सब कुछ सही है क्या? और इसकी वजह से हमारी श्रद्धा में कहीं कमी आ सकती है। तो जब भी हमें ऐसी कोई शंका हमारे मन में आए कि भाई वेदांत की ये बात जो है वो क्या सच है क्या? मान लीजिए कि वेदांत का एक बहुत प्रचलित, बहुत चर्चित वाक्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बराबर? तो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है, तो जगत सामने जो दिख रहा है तो क्या मिथ्या है क्या? ना, सब कुछ दिख रहा है ना, वी आर एक्सपीरियंसिंग इट। लेकिन ये सब जगत का हमें अनुभव कहाँ से होता है? हमारी इंद्रियों से होता है। यानी जगत की अनुभूति जो है वह इंद्रिय गम्य है, यानी इंद्रियों के द्वारा हमें इसका ज्ञान होता है। लेकिन ब्रह्म जो है वह इंद्रिय, ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि ब्रह्म की अनुभूति करना, वह इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है। यानी हमारी सेंसरी परसेप्शन जो है, इंद्रियां जो है, उससे हमें ब्रह्म की अनुभूति नहीं हो सकती। और क्योंकि हमें इंद्रियों से ब्रह्म की अनुभूति हो नहीं सकती, बराबर, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, किसी भी तरीके से हमको ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती। न तो हम ब्रह्म को सुन सकते हैं, न तो हम ब्रह्म को छू सकते हैं, न तो हम ब्रह्म को देख सकते हैं, न तो हम ब्रह्म को चख सकते हैं, और न तो हम ब्रह्म को सूंघ सकते हैं। उसकी कोई अरोमा स्मेल भी नहीं है, क्योंकि वो तो निर्गुण निराकार है। तो इंद्रियों के पकड़ में तो आएगा ही नहीं। यदि वो इंद्रियों के पकड़ में ब्रह्म नहीं आते हैं तो हमारे मन में शंका हो सकती है कि ब्रह्म नाम की कोई अस्तित्व है क्या? इज देयर एनीथिंग कॉल्ड ब्रह्म? तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी वेदांत की किसी भी बात के ऊपर हमें शंका हो तो हमें क्या करना चाहिए? वेदांत का और अध्ययन करना चाहिए। ये बात हम पहले कर चुके हैं। मान लीजिए कि आप स्विमिंग पूल में पड़े, बराबर, और तैरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तैर नहीं पाते हैं, तो करोगे क्या? स्विमिंग पूल में पड़े पड़े और कोशिश करो, एक्सरसाइज करो। लेकिन तैरना यदि सीखना है तो स्विमिंग पूल में ही पढ़ना पड़ेगा, यानी पानी में ही पढ़ना पड़ेगा आपको, यदि तैरना सीखना है तो। साइकिल चलाना सीखना है तो साइकिल पर ही बैठना पड़ेगा, गाड़ी में बैठ के साइकिल नहीं चला सकते। इसी तरह ब्रह्म के बारे में यदि हमारे मन में कहीं भी शंका आई तो शंका का निरसन कहां से होगा? ब्रह्म के अध्ययन के द्वारा ही, यानी कि वेदांत का ही अध्ययन करना पड़ेगा। वेदांत के बारे में कहीं भी हमें डाउट आया, वेदांत का और अध्ययन करो, डाउट अपने आप सुलझ जाएगा। और ये अनुभूति आप सबको कभी ना कभी तो हुई होगी। आपके मन में कभी कभी कोई प्रश्न आते हैं, और जब भी हम आगे बढ़ते हैं, बराबर, और कुछ कुछ बातें ऐसी आ जाती है
तो प्रश्न का ऑटोमेटिकली हमें आंसर, हमें उसका उत्तर मिल जाता है। यानी कि पास्ट में ऐसा समय था कि उसका उत्तर खोजने की हम कोशिश कर रहे थे, अरे ये क्या है, ये क्या कैसा हो सकता है, और सडनली वो गुत्थी सुलझ गई। तो क्यों हुआ? वही वेदांत का अध्ययन हमने जारी रखा इसलिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वेदांत के जो वाक्य हैं, वो शास्त्र के जो वाक्य हैं, वह सत्य है। और क्योंकि यह हमें गुरुमुख से ही सुनने के लिए मिलता है, इसलिए, क्योंकि शास्त्र की वाणी हमको गुरु के द्वारा मिलती है, इसलिए शास्त्र जो कहते हैं और गुरु जो कहते हैं वो सत्य ही है। और गुरु जो बोलते हैं मात्र शास्त्र की वाणी बोलने वाले गुरु ही, बराबर। फिर सर दर्द हुआ और गोली खा लो, एस्पिरिन भी ले सकते हो, पैरासीटामोल भी ले सकते हो, और कोई भी दवा ले सकते हो, तो ये गुरु नहीं है, वो डॉक्टर है। तो मात्र और मात्र जो हमें शास्त्रों की बात जो करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन जो करते हैं, वैसा व्यक्ति जो हमारा मार्गदर्शक है, उसको यहाँ गुरु कहा गया है। उसके द्वारा कहे गए शास्त्रों के वाक्यों को भी प्रमाण मानना, क्योंकि वो शास्त्र की ही बात करते हैं, इसलिए यहाँ कहा शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य। उसमें सत्यता को देखना, यानी कि वो सत्य है वैसा मानकर चलना, इसको श्रद्धा कहा गया है। अभी ये जो पूरी प्रक्रिया है कि शास्त्रों के वाक्यों में, शास्त्रों के प्रमाण में, या तो गुरु ने शास्त्र के बारे में जो बताया उसमें हमें कोई कहीं कॉन्ट्राडिक्शन नजर आता है और हमारी लॉजिक में वो फिट नहीं बैठता है, तो हमें वेदांत का अध्ययन करते रहना चाहिए। और वेदांत के अध्ययन करते रहने की इस प्रक्रिया को ही मनन कहा गया है। यानी शास्त्रों के वाक्यों का श्रवण किया, कुछ बातें सुनी हमने, और वो बात हमें जची नहीं, भैया इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ लगती है, तो और क्या करोगे? और भी शास्त्र का अध्ययन करो, और जो भी हमने सुना है उसके ऊपर हम मनन करते रहेंगे, तो हमारी गुत्थियां सुलझती जाएंगे। ब्रह्म सूत्र जो बादरायण ने लिखा है, व्यास मुनि ने, जो वेदांत का एक आधार स्तंभ है, और उसमें एक पूरा अध्याय 157 सूत्र का वेदांत का अध्ययन, जो हमारी इंद्रियों के परे है, या तो इंद्रियों के परसेप्शन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ऐसी बातों का रिजोल्यूशन, उसका समाधान, उसके उत्तर व्यास मुनि ने दिए हैं। ब्रह्म सूत्र की बात निकली है तो चलिए आपको उसको थोड़ा सा एक जरा सा स्वाद चखा दो। अभी खाली ये मजा करने के लिए है, ज्यादा इसमें अभी दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट, ब्रह्म सूत्र के बारे में। ये मेरे पास
ब्रह्मसूत्र का शांकर भाष्य है, शंकराचार्य का भाष्य, यानी ब्रह्मसूत्र व्यास मुनि ने लिखा है, बादरायण ने लिखा है, उसके ऊपर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है संस्कृत में। और इस संस्कृत भाष्य का गुजराती अनुवाद मुझे कहीं से मिला है। अभी ये किसी चैप्टर का 22वां श्लोक है, बराबर, ये 22 नंबर आपको दिख रहा है ना, ये पूरा संस्कृत में है। और इसका यहाँ 22 का गुजराती ट्रांसलेशन यहाँ है। खाली 2-4 लाइन आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। સિદ્ધાંતી કહે છે, અમે કહીએ છીએ ના તેમ નથી, કારણ કર્મ અને બ્રહ્મ વિદ્યાના ફળમાં વિલક્ષણતા यानी कि भेद છે। કાયિક, વાચિક અને માનસિક કર્મ શ્રુતિ અને સ્મૃતિમાં ધર્મ નામે પ્રસિદ્ધ છે। જે ધર્મ વિષય જિજ્ઞાસા અથવા તો ધર્મ જિજ્ઞાસા વેદાધ્યયન પછી ધર્મની જિજ્ઞાસા કરવી જોઈએ। જૈમિની સૂત્ર 1111 માં સૂત્રબદ્ધ કરવામાં આવી છે। હિંસાદી અધર્મ પણ પ્રતિષેધ પ્રવર્તક વાક્યો પરિહાર ત્યજવા માટે જાણવા યોગ્ય છે। તે પ્રેરણારૂપી લક્ષણવાળા અર્થ અને અનર્થરૂપ ધર્મ અને શરીર, વાણી અને મનથી ભોગવાતું વિષય અને ઇન્દ્રિયોના સંયોગથી ઉત્પન્ન થતું સુખ અને દુઃખરૂપી ફળ બ્રહ્મથી માંડી સ્થાવર સુધી પ્રસિદ્ધ છે। મનુષ્યથી માંડી બ્રહ્માદિ સુધીનું તારતમ્ય, ન્યૂનાધિકપણું, ઓછા વત્તાપણું વગેરે વગેરે વગેરે। હું ગુજરાતીમાં બોલ્યો હતો બધું, કેટલો ટપ્પો તમને પડ્યો તમને ખબર, बट आई रेड गुजराती, हमारी मातृभाषा। ये आपको दिखाने के पीछे अर्थ तारतम्य ये था कि मैं ये विवेक चूड़ामणि के इस श्लोक के अध्ययन करते करते ब्रह्मसूत्र का रेफरेंस आया, तो बोला चलो ब्रह्मसूत्र में एक थोड़ा लेटर लगा कर आते हैं। तो जरा सामने आया ये पेज, तो मैं सोचा चलो इसका एक आचमन आपको भी करा दूं। यानी અહીંયા તમારી આગળ 1 કલાક બેસવા માટે આ બધું વાંચવું પડે છે અને સમજવું પડે છે, क्योंकि क्रॉस रेफरेंसेस बहुत आते हैं। लेकिन आनंद आता है। आप लोगों की कृपा और करुणा की वजह, प्रभु कृपा से, प्रभु की करुणा और आप लोगों के यहाँ उपस्थित होने की वजह से मेरा कल्याण हो रहा है। क्योंकि मैं जो आपको दे रहा हूं वो तो खाली कैप्सूल आ रही है आपके सामने, लेकिन उसके पीछे कितने रॉ मटेरियल्स हैं, यहाँ से वहां जाओ, वहां से वहां। और जिज्ञासा इतनी है कि कहीं भी क्रॉस रेफरेंस की चर्चा है कि भाई ये उपनिषद की बात है तो चलो उपनिषद को उस लोग जाके देखो, यानी इनडायरेक्टली वो उपनिषद का भी अध्ययन हो जाता है इनडायरेक्टली। तो आनंद आता है, मजा आता है, और थोड़ा थोड़ा आपको भी उसका आचमन करने को मिलता है। यानी हम साथ में मिलकर सब कुछ मौज कर रहे हैं। और आज ही ये रेफरेंस देखते देखते मन में आया कि विवेक चूड़ामणि पूरा हो जाने के बाद ब्रह्मसूत्र करना है, तैयार रहना। ओशो ने कहा था, ये ओशो के शब्द हैं, कि मेरे जीवन में मेरा अंतिम प्रवचन जो होगा ब्रह्मसूत्र के ऊपर होगा, और ब्रह्मसूत्र के ऊपर प्रवचन करने के बाद मेरी वाणी को मैं विराम दे दूंगा। लेकिन ओशो नहीं कर पाए, बिफोर दैट ओनली उन्होंने उनका देह छोड़ना पड़ा उनको। लेकिन મને લાગે છે કે બ્રહ્મસૂત્ર કરતા કરતા બસ પછી પતી જશે, વાંધો નહીં આવે। यानी वोट एवर, छोड़िए, ये सब मौज की बातें हैं। अभी तो मैं जवान हूँ, आज ही बात हुई थी। नवनीत भाई को कुछ कहना है? हमेशा नेवर थिंक यू आर ओल्ड, कभी भी अपने आप को वृद्ध मत समझो,
नहीं नहीं, हमें तो बहुत गई, थोड़ी रही, क्या करेंगे, बस हो गया सब, अभी तो किनारा आ गया। नेवर थिंक दैट। आज ही एक व्हाट्सएप का फॉरवर्ड आया था हमारे की सादियाई से, उन्होंने वही वही सब उसमें बताया है। मैंने उनको भी वही लिखा था कि बहुत अच्छे, at 75 also I feel कि अभी तो मैं जवान हूँ, और इसी मस्ती में रहना है। तारीख, समय, स्थल सब डिसाइडेड लिखा हुआ है, हमें पता नहीं है, बट इट इज ऑलरेडी देयर एट दिस टाइम। और जब भी जब जो होना है तब तब सो हो जाएगा, तब की बात तब। क्या पता इधर बैठे बैठे टपक जाए, वट एवर इट इज एनी। तो उसके बारे में कोई फिक्र नहीं, जब भी आना है तो आएगा। तब तक हम हमारी यात्रा जो है वो चालू रखते हैं और मौज करते हैं। एनी, लेट अस कम बैक टू सब्जेक्ट। सॉरी, थोड़ा डाइग्रेशन हो गया ये ब्रह्म सूत्र के बारे में आपको बताने में। लेकिन यदि मौका मिले तो ब्रह्म सूत्र का आचमन करेंगे हम। तो ब्रह्म सूत्र में जो दूसरा जो अध्याय है, उसमें 157 सूत्र है, और उसमें बादरायण जी ने हमारी इंद्रियों की पकड़ में जो बात आती है उसका विश्लेषण करते हुए, और वेदांत के साथ जहां उनका कॉन्ट्राडिक्शन होता है उसका उन्होंने समाधान किया है वहां। और इसलिए वेदांत में श्रद्धा रखना हमें, अंग्रेजी में कहूँ तो इरेशनल या तो इलॉजिकल नहीं बनाते हैं। तो श्रद्धा और क्या कहूँ, समझदारी, तर्कसंगतता, रेशनैलिटी, वो साथ साथ चलते हैं, दे गो टुगेदर। और इसलिए वेदांत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कभी भी अवैज्ञानिक या अनसाइंटिफिक नहीं हो सकता। देर इज साइंस, देर इज प्योर लॉजिक इन इट। ओनली थिंग इज कि हमें पता नहीं है क्योंकि हमने उसका अध्ययन नहीं किया है। हमें कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है, या तो हमें कहीं वो बात इतनी खुलकर सामने आ नहीं रही है, इसलिए हमने उसका अध्ययन नहीं किया है। लेकिन हम वेदांत का अध्ययन करने से कभी भी अतार्किक नहीं होंगे, वी विल नेवर बिकम इलॉजिकल। बुद्धि गम्य है, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए, अध्ययन सातत्य से अध्ययन करना चाहिए, यानी कि श्रवण मनन सतत चालू रहना चाहिए। और इसलिए हमारी तर्क शक्ति या तो तर्क बुद्धि को दफनाना नहीं है, वी हैव नॉट टू थ्रो अवे और तो सरेंडर अवर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, लेकिन उसको हमें और सतेज करना है, वी हैव टू शार्पन अवर इंटेलेक्ट, बुद्धि को सतेज करनी होगी। और यह हमारी धारणा, यह हमारी मान्यता, यह हमारी एटीट्यूड कि वेदांत ही मूल स्रोत है ज्ञान का, इसको श्रद्धा कहते हैं। और ये सबसे बड़ा गुण है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू। इसलिए शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धिया अवधारणा। अवधारणा, अवधारणा यानी सुनना, अटेंटिवली सुनना, नॉट हियरिंग, लिसनिंग। देयर इज अ डिफरेंस। हियरिंग और लिसनिंग में फर्क है। हियरिंग मात्र खाली कान के पर शब्द पढ़ते हैं, उसका आपको अर्थ मर्म समझ में आए ना आए, जैसा भी गणेश चतुर्थी का प्रोसेसन चल रहा था, कोई हाथ में माइक लेके जोर जोर से बम 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 कर रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है, भाई हमको पूरा सुनाई देता है नहीं, दैट इज हियरिंग।
लेकिन कभी कहीं गणपति जी की आरती हो रही है, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, तो दिस इज लिसनिंग। क्योंकि जो हम सुन रहे हैं उसके अर्थ को भी हम महसूस कर रहे हैं, दैट इज लिसनिंग। तो ये अवधारणा जो है, इट इज लिसनिंग। यानी अवधारयति, यानी अर्थ के साथ जिसको सुनता है, अटेंशन के साथ, ध्यान के साथ। इसलिए बार बार एक बात मैं करता हूं और उसको फॉलो करने की, यानी कि उसके हिसाब से चलने की भी कोशिश करता हूं कि जो भी मंत्र हम पढ़ें, सीखें या तो बोलें, उसका अर्थ समझकर ही बोलें। इसलिए कोई भी अननोन टेक्स्ट सामने आ जाती है तो वो मेरे लिए मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि मन उसका अर्थ सुलझाने में टिका हुआ रहता है। अरे इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। और अनलेस यू अंडरस्टैंड दैट, उस मंत्र का आनंद नहीं आता। थोड़ा वापस डाइग्रेशन करके एक बहुत रोचक बात आपको बताता हूँ। यानी हमारे मूल विषय के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो बात अभी हो रही थी कि अर्थ नहीं जानते हैं तो उसका कुछ मंत्र में मजा नहीं आता। अभी हम आरती करते हैं, बराबर, भगवान की आरती करते हैं, फिर बाद में कर्पूर आरती करते हैं, तो वहां कपूर रखते हैं और बोलते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, बराबर, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वे कर्पूर गौरम करुणावतारम जो है, वो एक्चुअली शिव जी का मंत्र है। यानी कि शिव जी का वर्ण, गौर वर्ण कर्पूर के जैसा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी कि कर्पूर के जैसा जिनका गौर वर्ण है, करुणा के जो अवतार है, संसार के सार हैं, भुजगेंद्र हार, भुजंग का जिन्होंने हार पहना है, सदा वसंतम, हमेशा कल्याणकारी करने वाले हैं, या तो सदा हृदय अरविंदे, हमारे हृदय कोण में जो विराजमान है, भवम भवानी सहितम नमामि, यानी कि उस शिव जी को भवानी के साथ उनका मैं वंदन करता हूँ। यह हमारा कर्पूर गौरम करुणावतारम का मीनिंग। अभी इस को हमने कपूर के साथ जोड़ दिया, और हमारे भूपेंद्र भाई ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी कमेंट्री करी है कि आ कोने आमा घुसाड़ी दीधुं कि हड़गाओ कपूर है। उन्होंने अपनी शैली में वो बात करी है कि कपूर प्रगटाना और ये कर्पूर गौरम करुणावतारम का कोई रिलेशन नहीं, एक्सेप्ट द वर्ड कर्पूर। वैसे श्री सूक्तम में एक मंत्र है, गंधद्वाराम दुरादर्शम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहोपभयश्रियम। अब वो किसी की भी पूजा हो, शिव जी की हो, विष्णु जी की हो, कोई भी देवी जब भी चंदन लगाते हैं, गंधद्वाराम दुरादर्शम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ही आता है। देखो, अब सुनना किसी भी पंडित से, जब भी चंदन का तिलक करेंगे एक ही श्लोक आता है, गंधद्वाराम दुरादर्शम नित्य पुष्टाम करीषिणीम। संबंध क्या है? गंध, चंदन, बात कर। यानी ये हमारे जो पूजा पाठ करते हैं, उन्होंने अपनी लॉजिक के द्वारा घुसा दिया है। अरे आज ही मैं एक सुन रहा था, हमारे बाजू में ओपन ग्राउंड है ना, तो वहाँ ये सत्यनारायण की पूजा पूजा चल रही थी।
तो वहां कोई एक महाराज पूजा करा रहे थे, जोर जोर से माइक के ऊपर बोल रहे थे। अभी जो भी मंत्र बोलते हैं, नमः बोलते हैं ना, तो नमः के पीछे वापस ह लगाते, नमः नमः नमः। अभी नमः तो ठीक है, विसर्ग है, उसके पीछे वापस ह लगा है। एक्चुअली ह का संस्कृत में मीनिंग है नेगेटिव, नहीं, नहीं का अर्थ में ह का प्रयोग किया जाता है। तो नमः, नमः यानी कि मैं तुमको प्रणाम नहीं करता हूँ, मैं, नमः यानी कि मैं तुमको वंदन करता हूँ, नमः मैं तुमको प्रणाम नहीं करता, उसकी पूरी पूजा बेकार। यानी बिना सोचे समझे कुछ भी चलाना, ये घातक है, अशास्त्रीय हो जाता है। एनीवे, अभी वो कर्पूर गौरव की कहानी को पूरी कर लेते हैं। तो वहां श्लोक क्या है? कर्पूरपूरेण मनोरथेन सुवर्ण पात्रांतर संस्थितेन प्रदीप्त भाषा ससंगतेन नीराजनम ते जगदीश कुर्वे। अभी जब एक कर्पूर की आरती करते हैं तभी बोलने का सही मंत्र ये है, कर्पूर पूरेण मनोहरेण। कपूर जहां हमने रखा है, जिस आरती में रखा है मनोहर, इसमें कर्पूर पूरेण मनोहरेण सुवर्ण पात्रांतर संस्थित है ना, सुवर्ण के पात्र में जिसको हमने रखा गया है, प्रदीप्त भाषा सहसंगत है ना, प्रदीप्त यानी प्रगटाए हुए दीप के साथ, भास यानी सोर्स ऑफ लाइट, इसलिए भास्कर, सूर्य, बाह करोती थी, जो प्रकाश फैलाता है वो सूर्य भास्कर। तो प्रदीप्त भाषा सहसंगत है ना, यानी कि प्रगटाए हुए दीप के साथ में जो है नीराजनम, वह आरती जगदीश ते कुरु, मैं आपको ये निराजन यानी कि ये आरती आपको मैं आपके सामने कर रहा हूं, ये उसका मंत्र है। तो ये बात यदि हम नहीं समझेंगे और ऐसे ही कुछ भी चलाएंगे, तो जैसे मैंने बोला हा का बोला ना, ऐसा अर्थ का नरर्थ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र और गुरुवाक्य में सत्य बुद्धि अवधारणा, ये सत्य है वो मानना, ये हम यहाँ आए कहाँ से? लिसन में से, हियरिंग नहीं, लिसनिंग। यहाँ क्या घुसी गया, सोर्स कहाँ था? तो बात हमारी कहाँ अटकी हुई थी? लिसनिंग पर, कि हम जो भी सुनते हैं, इट शुड नॉट बी हियरिंग, इट शुड बी लिसनिंग। यानी जो भी सुनते हैं उसका अर्थ, उसका मर्म हमारे दिमाग में चलना चाहिए, और उसके लिए मनन जरूरी है। यानी श्रवण और मनन ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो शास्त्रस्य अवधारणा, तो श्रवण क्या है? शास्त्र को सुनना। वैसे ही गुरु वाक्य से अवधारणा, यानी कि गुरु के शब्दों को सुनना, यानी लिसनिंग, नॉट हियरिंग। और शास्त्र और गुरु दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि शास्त्र के शब्दों को ही गुरु अपनी बुद्धि के अनुसार उजागर करते हैं। गुरु एक्सप्लेन्स द शास्त्र, और इसलिए शास्त्र शब्द वही गुरु के शब्द बनकर हमारे सामने आते हैं। इसलिए शास्त्र वाक्यम और गुरु वाक्यम वो दोनों साथ साथ चलते हैं, और इसलिए इन दोनों में श्रद्धा होना जरूरी है। यानी कि श्रद्धा अवधारणा, यानी कि वी शुड लिसन टू इट, ध्यान से सुनना चाहिए। और यह जो हमारा नेचर, स्वभाव है, उसको सत्य बुद्धिया, सत्य यानी उपजीव्य प्रमाणम, प्राइमरी प्रमाण है ये। यानी शास्त्र जो है वह स्वतंत्र और
आधारभूत स्रोत है ज्ञान का। शास्त्र इज स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, और आधारभूत यानी रिलायबल। तो शास्त्र इज एन इंडिपेंडेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज ब्रह्म ज्ञान के लिए, ऑथेंटिक सोर्स है वो। जैसे हम कहते हैं कि यद दृष्टम तत्सत्यम, जो हमने आंख से देखा वो ही सही है मेरे लिए। आंख भी कभी कभी धोखा दे सकती है, बराबर। जॉन्डिस हुआ तो पीला दिखता है सब, आंख भी धोखा दे सकती है। लेकिन शास्त्र प्रमाण, शास्त्र वाक्य कभी हमें धोखा नहीं देंगे। तो वेदांत के जो वाक्य हैं, वेदांत की जो बातें हैं, वह हमें बाकी के जो सोर्सेस हैं, स्रोत हैं ज्ञान प्राप्त करने के, उसके साथ यदि कहीं विसंगत दिखते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन करते हुए भी यदि हमारी ध्यान में आते हैं, फिर भी हमारे मन में ये विश्वास बना रहना चाहिए कि शास्त्र ने जो कहा है वही सत्य है। गैलीलियो के समय पर, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस, विज्ञान भी गलत हो सकता है। गैलीलियो से पहले मान्यता ऐसी थी कि हमारी पृथ्वी सौसर के जैसी है, रकाबी जैसी है। और गैलीलियो ने जब कहा कि पृथ्वी गोल है, तो गैलीलियो की बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। और कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को बड़ी सजा दी थी, कड़ी सजा थी, मौत की सजा दी थी शायद, कि भाई ये शास्त्र के विरुद्ध बात कर। लेकिन वो उनके शास्त्र थे। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या कि विज्ञान भी कभी गलत कह सकता है। और एक कोइंसिडेंस देखिए, हमने पृथ्वी के बारे में जो भी चर्चा करनी है, उस विषय का नाम ही हमने रखा है भूगोल, बराबर, ज्योग्राफी। पृथ्वी गोल है, वह सब्जेक्ट के नाम से ही हमने बोल दिया कि पृथ्वी गोल है, भूगोल। और विज्ञान को ये प्रूव करना पड़ा। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि हमारे शास्त्र ने इवन वैज्ञानिक तथ्यों को भी अच्छी तरह से समझा है और अच्छी तरह से आत्मसात किया है। मात्र हमें शास्त्रों के जो वाक्य हैं उसके गूढ़ार्थ हमें मालूम नहीं है, इसलिए कहीं कहीं हमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ, डोंट ट्राई टू प्रूव अवर शास्त्र विद द हेल्प ऑफ साइंस। ये फैशन जो चली है ना, trying to explain our tradition in a scientific manner. No, let science try to correlate कि भाई हमने शोधखोल करी है, ये इनके शास्त्रों में कहीं ना कहीं है, इसके साथ लेट अस कोरिलेट कि हमने जो कहा है भारतीय शास्त्रों में है कि नहीं। हमारे शास्त्रों का प्रिसीजन वहां तक का है, ऐसी मेरी तो मान्यता है। लेट अस नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन आवर शास्त्रस इन a scientific manner. Let science explain themselves and correlate themselves with our शास्त्र। उनको कहीं ना कहीं उत्तर मिलेगा यदि वो सीखेंगे तो। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सत्य ही है, इट्स अ फैक्ट, शास्त्र वाक्य ही है, जगत मिथ्या ही है। नहीं, तो यह वैलिडिटी, ये वैलिडेशन जो शास्त्रों का है, इसको सत्य बुद्धि कहा गया है। यानी कि ये हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए।
प्रमाणमिति बुद्धि, सत्य बुद्धि। और इसको श्रद्धा कहा गया है। श्रद्धा का एग्जैक्ट इंग्लिश इक्विवेलेंट नहीं है। Faith is not the English equivalent of Shraddha. पूछो क्यों? Let us try to understand. Faith can change. मुझे मेरे सामने सुरेश जी दिखाई दे रहे हैं, तो उनका खाली नाम लेके एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आई हैव फेथ ऑन सुरेश जी, बराबर। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं सुरेश जी के पास गया और सुरेश जी कहा कि सुरेश जी एक 10,000 रुपये दे दीजिए। सुरेश जी खटक करके दे देंगे, ले जाओ, बराबर। दोबारा गया, 25,000 दे दो, दे देंगे, बिकॉज सुरेश जी हैज फेथ इन मी। 10 दे दिए, 25 भी दे दिए। तीसरी बार गया, सुरेश जी एक 5 लाख रुपए दीजिए ना। सुरेश जी जरा देखना पड़ेगा कल आना। भाई 10,000 में फेथ था, 25,000 में फेथ था, 5 लाख में फेथ कहाँ चला गया? यानी फेथ कैन चेंज, श्रद्धा डजंट चेंज। यदि सुरेश जी को मेरे में श्रद्धा है कि भाई ये आदमी ने एक बार कहा कि मैं लौटा दूंगा, तो लौटा ही देगा। फिर वो 5,000 मांगे, 10,000 मांगे, या तो 5 लाख मांगे, तो 10 लाख मांगे, मैं दे सकता हूं नहीं दे सकता हूं बात अलग। मेरे पास पैसा है नहीं है, वेदर आई कैन गिव आई कैन नॉट गिव इज अ डिफरेंट मैटर। बट मुझे इस व्यक्ति में श्रद्धा है, किसने कहा कि मैं लौटाऊंगा तो लौटाएंगे, ये श्रद्धा है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। यानी श्रद्धा का इक्विवेलेंट वर्ड अंग्रेजी में नहीं है। फेथ इज नॉट द ट्रांसलेशन ऑफ श्रद्धा। श्रद्धा यानी कि कायम है, इट इज देयर ऑलवेज, इट इज देयर। मुझे आप में श्रद्धा है कम वोट में, और इसलिए हम ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं। यू मे हैव फेथ इन गॉड और नॉट, बराबर। आज 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 आप रिलीजियस है, कल आप एथिस्ट भी हो सकते हैं। योर फेथ में चेंज। आज आप फेथ से हिंदू है और कन्वर्जन हो गया, तो फेथ से आप और कोई रिलीजन अपना सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, बराबर। योर फेथ कैन चेंज बट योर श्रद्धा कैन नेवर चेंज। और इसलिए ये जो श्रद्धा है, शास्त्र वाक्य, और शास्त्र वाक्य जो गुरु मुख से आता है वो भी वह सत्य है, यह हमेशा मानना, यह हमारी एटीट्यूड जो है, इसको श्रद्धा कहा गया है। तो हमारी ये ठोस मान्यता कि वेदांत जो है वह एक स्वतंत्र और मूलभूत स्रोत है ज्ञान का। इट इज एन इंडिपेंडेंट वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। और ये अवधारणा, इस अवधारणा लेकर श्रवण करना चाहिए। जब भी शास्त्र का अध्ययन हम करते हैं, तभी हमारे मन में ये श्रद्धा पक्की होनी चाहिए कि शास्त्र वाक्य कभी गलत नहीं हो सकते। सा श्रद्धा कथिता सद्भिः, सा यानी वही, वो सद्बुद्धि, सत्य बुद्धि। इसमें जो गुरु वाक्य है, शास्त्र वाक्य जो है वो सच है। वो सत्य बुद्धि जो है, वह सत्य बुद्धि को यहाँ सा कहा गया है। सा श्रद्धा कथिता, उस सत्य बुद्धि को श्रद्धा कहा गया है। और ये किसने कहा है?
सद्भिः, नोबल पीपल, जो सत्य दृष्टा है, सत्य के साथ चलने वाले हैं, जो सात्विक लोग हैं, सद्भिः, उन्होंने इसको श्रद्धा कहा गया है। और यया वस्तु उपलभ्यते, यया यानी कि जिससे, इसी से ही, यया वस्तु यानी कि ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, एब्सोल्यूट रियलिटी, उपलभ्यते, उसकी हमें जानकारी मिलती है। इसलिए श्रद्धा निहायती जरूरी है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय में विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। विवेक देखा, वैराग्य देखा, समाधि षटक संपत्ति में शम, दम, उपरम, तितिक्षा और श्रद्धा, 5 आ गए। अभी छठी संपत्ति समाधान, जिसके बारे में हमने बात करनी है, अगले गुरुवार को करेंगे। आज घड़ियाल ना कहे, घड़ी ना बोल रही, मैं क्या बोल, समाधान आपका अगले गुरुवार को हो जाएगा। तो विद दिस यहीं हम विराम लेंगे। इस श्लोक के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं पुनः। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणं सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तुपलभ्यते। 26वां मंत्र हमने देखा। 27वां श्लोक अगले गुरुवार करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि ओनली थिंग दैट इज सर्टन इन लाइफ इज अनसर्टेनिटी। ये गुरु शुक्र शनि हमने अनध्याय रखा था, छुट्टी कर ली थी और मैं वापस प्रकट हो गया। यानी कुछ भी हो सकता है। गांडा नु कहीं कहवाय नहीं। हलो, जय श्री कृष्ण।